जय गुरुदेव, नमस्कार। तो पिछले बार का वीडियो में मेदिनी ज्योतिष के तहत हम लोगों ने चर्चा की थी कि बृहस्पति अगर अपने एग्जॉल्टेशन में जाता है तो क्या क्या होगा। आज उस चर्चा को मेदिनी ज्योतिष के तहत बढ़ा के और थोड़ा बेसिक में जाते हैं कि हम लोग मेदिनी ज्योतिष में कैसे वर्ष को देखते हैं, वर्ष फल को देखते हैं। संवत्सर क्या होता है? संवत्सर का मतलब असल में होता है वर्ष ही। मेदिनी के तहत, ज्योतिष के तहत संवत्सर 60 तरह के होते हैं। अंगिरा, श्रीमुख, भाव, धाता, विक्रम। उसी तरह इस साल का जो संवत्सर का नाम है वो है रौद्री, जो शिव के स्वरूप के बारे में है। रौद्री का अर्थ होता है थोड़ा फियर्स, ठीक है ना। तो रौद्री संवत्सर में जो जो चीज़ें होती है वो थोड़ा फियर्स से रिलेटेड होती है, मतलब थोड़ा एग्रेशन होता है। तो रौद्री संवत्सर है इस साल। और जब विक्रम संवत जिस दिन को शुरू होता है वो दिन, मतलब इस साल विक्रम संवत जो शुरू हुआ वो बृहस्पतिवार को हुआ। तो बृहस्पतिवार इस साल का राजा हुआ। बृहस्पति, प्लैनेट बृहस्पति इस साल का राजा हुआ। तो क्या होगा? बृहस्पति अगर राजा है तो विजडम, धर्म, ज्ञान, ये सब की चर्चाएं होगी क्योंकि बृहस्पति राजा है। पर बृहस्पति हमारे कुंडली में कहाँ पर है? 3rd हाउस में है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मेलेफिक्स हैं। तो ये सब की तो चर्चा ही होगी। धर्म की आपको लगेगा कि पुनर्स्थापना हो रहा है, न्यायपालिका तरफ से किसी मंदिर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में फिर से कुछ डिसीजंस एक्सपेक्टेड है और आ सकता है, आ भी रहे हैं। और जैसे मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि बृहस्पति बीजेपी को बड़ा सूट करता है। तो आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल में फिर से इनका राज्य बना। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि बृहस्पति ना एक्सपेंशन का भी कारक होता है। और हमारा 3rd हाउस, मतलब 3rd हाउस होता है हमारे पड़ोसी, बॉर्डर। तो हम लोग देख सकते हैं ये अक्टूबर तक कि हो सकता है बांग्लादेश बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पर बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें सुलझाई जाएंगी, जो हो भी रहा है। और हो सकता है ज़रूरत पे कुछ कुछ एक्सपेंशन भी हो, जहाँ पर भारत को ज़रूरत महसूस हो सकता है बांग्लादेश को कहीं दूसरी जगह थोड़ा ज़मीन दे दिया जाए और हमारा जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग बॉर्डर को एक्सपेंड कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। पर इसमें एक दूसरी बात भी है। वो क्या है? संवत्सर तो बृहस्पति का है, पर जो सेनापति है, मतलब सेनापति कैसे निर्धारण होता है? मेष राशि में जो आपका सूर्य का प्रवेश होता है जिस दिन, वो सेनापति होता है, ठीक है ना। तो उस दिन आपका देखा जाता है, वो दिन एक्चुअली, तो वो दिन है इस बार मंगलवार। तो वो दिन मतलब संक्रांति का दिन जिस दिन पड़ा वो आपका सेनापति, तो इस बार मंगलवार है। तो मंगलवार अगर सेनापति है तो मंगल जो है वो सेना का कारक है, युद्ध का कारक है, पुलिस का कारक है। तो आप देखेंगे पुलिस एग्रेशन में रहेगी, पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिला हुआ रहेगा, पुलिस में कुछ कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो पुलिस से उलझना इस बार बेवकूफ़ी हो सकता है। राइटियस टेंडेंसी को पुलिस बहुत बुरी तरह से मारपीट करके ठीक करेंगी। वो स्ट्रिक्ट रहेंगी, मेरा मतलब है वो स्ट्रिक्ट होंगे। आर्मी भी उसी तरह, आर्मी में भी आपको दिखेगा बहुत सारा एडवांसमेंट, ठीक है। ज़रूरत जहाँ पर होगा बॉर्डर में आर्मी अपना एग्रेशन दिखाएगी, क्योंकि सेनापति मंगल है तो अपने वो पूर्ण स्वरूप में है। तो वहाँ पर जहाँ बृहस्पति को लगेगा कि मुझसे काम हो जा रहा है, विजडम से काम हो जा रहा है, बातचीत से काम हो रहा है, वहाँ तो बृहस्पति अपने ढंग से काम करेगी। पर अगर बृहस्पति को लगेगा कि मुझे सेनापति की ज़रूरत है तो वहाँ पर मंगल मतलब आर्मी अपना काम करेगी। तो ये जो है संवत्सर से देखा जाता है कि संवत्सर में आपका राजा कौन है और संवत्सर में आपका सेनापति कौन है। मान लीजिए संवत्सर में राजा बुध होता तो क्या होता है? तो अगर राजा बुध होता तो कम्युनिकेशन पे बहुत सारी बातें होती, बहुत सारे देशों के साथ हमारा कम्युनिकेशन बनता, संचार व्यवस्था पे बहुत सारी होती, नई टेक्नोलॉजीज आती, ठीक है ना। क्योंकि बुध संचार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, ठीक है। उसी तरह संवत्सर अगर शनि होता तो पता चलता कि 4th ग्रेड स्टाफ जो हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग के लिए कुछ नए कानून बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि शनि उन लोगों का कारक है। तो इस तरह की चीज़ें शनि उधर रिफॉर्म्स करवाती। तो जो दिन संवत्सर बनता है तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की टेंडेंसीज
हमें देखने को मिलती है। तो बृहस्पति है तो बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। तो ये संवत्सर का असर है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि संवत्सर में राजा और सेनापति की क्या भूमिका होती है। आप इजीली गूगल करके संवत्सर में इसका कौन सा संवत्सर है और उसका राजा कौन है और उसका सेनापति कौन है आप देख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप वर्षफल का आकलन कर सकते हैं, थोड़ा अगर उस प्लैनेट का आपको कारकत्व सिग्निफिकेंस के बारे में पता है। आशा करते हैं आपको ये थोड़ा थोड़ा मेदिनी ज्योतिष के बारे में जो चर्चाएं हो रही है वो अच्छा लगेगा। इस साल का हम लोग चर्चा किए, अगला बार हम लोग मेदिनी ज्योतिष में किसी और चीज़ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और कपिश ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को जानने के लिए। नमस्कार।